नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और रुख करेंगे राजधानी एक्सप्रेस में बड़ी और अहम खबरों का। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। एपीजे अब्दुल कलाम भवन में बैठक हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है। मलिन बस्तियों को लेकर भी चर्चा हुई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि एपीजे अब्दुल कलाम भवन में बैठक हुई और बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो धामी कैबिनेट की बैठक अब खत्म हो गई है। एपीजे कलाम भवन में निर्माण को लेकर मंथन हुआ है। तो देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक हुई। लक्सर में दो पक्षों में भिड़ंत देखने को मिली है। चोरी के आरोप को लेकर भिड़ंत हुई है। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। खेड़ी खुर्द गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लक्सर के खेड़ी खुर्द गांव में बीती रात चोरी के आरोप को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके घर में घुसकर बिजली की मोटर चोरी कर रहे थे। पकड़े जाने पर दूसरे पक्ष ने मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद शोर सुनकर गांव वाले जमा हो गए और आरोपियों की पिटाई कर दी। इस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। और हमारे 2 परिवार जो हो अंदर गांव में रहते हैं। एक परिवार हमारा यहाँ पे रहता है। तो उनके घर पर आए उनके लड़के, उन्होंने चोरी करी उनके यहाँ से। और एक लड़के की हमारी जो यहाँ जवान लगती थी, तो उसने बोला कि तुम हमारे घर में क्या लेना है। तो उसके एक लड़के ने उस लड़के को मारने की कोशिश की। तो अचानक तो हमारे बड़े भाई आ गए, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो उसको पकड़ने के बावजूद में वे टेढ़ी बेढ़ी होकर हमारे बड़े भाई के यहाँ से उन्होंने तबल मार दिया सिर में। और छोटे भाई के यहाँ से उन्होंने सरिया मारा, मोटा सा यहाँ से इसका सिर पाट दिया। और फिर अचानक तो जो बड़ा भाई खून में लथपथ हो गाँव में गया। उधर से हमें बुला कर लाया। तो अचानक से उन्होंने हमारे पास अड्डे बजाने स्टार्टिंग कर दिए। और तब हमने यहाँ से इसी जगह से हमने थोड़ा परोस करके, तो उन्होंने हमारे पास गोली चलानी शुरू कर दी। और लक्सर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2500 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस ने मौके पर ही शराब को नष्ट कर दिया है। एसएसपी डोभाल ने सख्त निर्देश दिए हैं। नशे का कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में लगातार इसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। लक्सर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस ने छापेमारी की, जिसके दौरान मौके से करीब 2500 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिसे वहीं पर नष्ट कर दिया गया। बता दें, हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने इस कार्रवाई पर कहा कि जिले में नशे और अवैध शराब के कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। और धामी सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 4 धाम यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। विकास नगर में अहम चेक पोस्ट बनेगा। यात्रियों के लिए 24 घंटे मेडिकल सुविधा। पुलिस और एसएसबी की चेक पोस्ट पर तैनाती देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का खास ध्यान रखा जा रहा है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए विकास नगर में परिवहन विभाग का एक चेक पोस्ट बनाया गया है। इस चेक पोस्ट पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा यात्रियों के लिए मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल और एसएसबी के जवान 24 घंटे तैनात हैं। चारधाम यात्रा पर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। ये पर्वतीय मार्ग पे चारधाम यात्रा होती है, तो हमारे पर्वतीय मार्गों पे हमारा ये रहता है कि कोई भी हमारी जो यात्री वाहन है, जो हमारी कमर्शियल गाड़ियां हैं, बसेस और टैक्सीज वगैरह हैं, वो कोई ऐसी गाड़ी ना जाए जिसमें परमिट या फिटनेस या ड्राइवर का डीएल ना हो। तो इसके लिए
गाड़ियों का पहले ग्रीन कार्ड बनता है और जो ड्राइवर है, जिसका ड्राइवर का लाइसेंस हिल एंडोर्स होना चाहिए, वो यहाँ पे चेक किया जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी गई है। आप ग्रीन कार्ड यात्रा से पहले ही आप बना सकते हैं और यात्री के डीएल के बेसिस वो अपना ट्रिप कार्ड बनाता है, और जिसमें रजिस्ट्रेशन के आधार पे यात्रियों का जो डाटा है, पंजीयन जो है, वो हमारी टूरिज्म की साइट से डाटा अपने आप उसमें फैच हो जाता है। अब उसमें एक बात ये आती है कि जब आपकी ट्रिप है, अगर आप 14 तारीख को अपनी ट्रिप शुरू कर रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करना चाहिए टूर ऑपरेटर को भी और चालक को भी कि अपनी ट्रिप डेट वो 14 की डाले। अगर उसने 15 की डेट की ट्रिप कार्ड बना रखा है, तो 14 को हमारा सिस्टम उसको अलाउ नहीं करेगा। तो उसमें हमारा उनसे अनुरोध रहता है कि 15 वाली ट्रिप डेट को अपना कैंसिल करके आप 14 का बनवा लीजिए। इस वक्त यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, कोई भीड़ नहीं है, और इसमें आप अपना नेक्स्ट डेट का, आगामी डेट का अगर आपने ट्रिप कार्ड बना रखा है, तो उसको कैंसिल करवा लीजिए प्लीज, और जिस तारीख में आप जा रहे हैं उस डेट का ट्रिप कार्ड बन जाएगा और आप कुछ ही। गंग नहर के किनारे शराब पीना महंगा पड़ा है। पुलिस ने 2 युवकों को रंगे हाथों दबोचा है। पुलिस ने बोतलें जब्त कर चालान काटा है। गंग किनारे अशोभनीय हरकतों पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली है। तो रुड़की के मांगलौर में मोहम्मदपुर झाल गंग नहर किनारे जाम छलकाना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। बता दें, गश्त पर निकली पुलिस ने दोनों युवकों को शराब पीते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मौके से पुलिस ने बियर की बोतलें भी बरामद की। दोनों युवकों के खिलाफ पुलिस ने चालान भी काटा। साथ ही सार्वजनिक जगहों पर मर्यादा बनाए रखने पर सख्त हिदायत भी दी। आपको बता दें कि गंगा के किनारे अशोभनीय हरकतों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। गंगा किनारे शराब पीना महंगा पड़ गया। दरअसल हुआ ये कि पुलिस ने 2 युवकों को रंगे हाथों दबोच लिया। हरिद्वार में नियमों की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। बीच सड़क पर लोगों ने फोटोशूट कराया है। हरियाणा नंबर की एसयूवी ने नियम तोड़े हैं। धर्मनगरी में सुरक्षा और नियमों पर सवाल उठे हैं। प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां वीआईपी घाट के सामने एनएचएआई की मुख्य सड़क को कुछ लोगों ने पर्सनल स्टूडियो बना डाला। बता दें कि हरियाणा नंबर की एसयूवी को बीच सड़क पर खड़ा कर खुलेआम फोटोशूट किया गया। इस दौरान न ट्रैफिक की परवाह न सुरक्षा का ध्यान रखा गया। जहां आम लोगों को नियम का पालन करना पड़ता है, वहीं कुछ लोग बेफिक्र होकर कानून को नज़रअंदाज करते नजर आए। हैरानी की बात यह है कि मौके पर ना कोई ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी, ना प्रशासन का कोई प्रतिनिधि। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या सख्त कदम उठाता है। और हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मनसा देवी टनल में मासूम का शव मिला है। 13 तारीख से मासूम लापता थी। 4 साल की मासूम बच्ची लापता बताई जा रही है। परिजनों ने गला घोंटने जाने की आशंका जताई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी वारदात आपको बता दें कि 4 साल की मासूम बच्ची जो कि 13 तारीख से लापता थी, आज उसका शव टनल में मिला, जिसके बाद इलाके में मातम पसर गया। जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो हरिद्वार से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एक 4 साल की मासूम लापता का शव बरामद हुआ है और पुलिस ने जांच पड़ताल में कल शाम को पम्बम दास जो गड्ढा पार्किंग क्षेत्र में रहते थे, उनके द्वारा पुलिस को अवगत कराया गया था कि उनके पास ही रहने वाला एक व्यक्ति सूरज
उनकी एक बहुत ही छोटी बच्ची को लेके घर से निकला हुआ है। उन्होंने पहले उसे खोजने का प्रयास किया, उसके बाद वो पुलिस के पास आए। पुलिस ने तत्काल अपहरण का मुकदमा कायम करके सभी जितने भी हमारे वेयरअबाउट्स थे उसमें खोजने की कोशिश करी। आज उस बच्ची की डेड बॉडी यहाँ मिली है। अभी तभी फरार चल रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी उसकी अरेस्टिंग करेंगे और सख्त से सख्त सजा इसमें उसको दिलाई जाएगी। अभी उसका पीएम के लिए भेजा गया है। डॉक्टर की रिपोर्ट का अभी आने का इंतजार है, वेट है। उसके बाद जो है सही निर्णय पर हम लोग पहुंच पाएंगे। किंतु इसकी हत्या में और इसके अपहरण में जो भी व्यक्ति शामिल है उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी पकड़ के उसको आवश्यक जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो उस पर की जाए। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। सीधा संजय पुंडीर का रुख करते हैं। संजय, 4 साल की मासूम बच्ची गायब हो जाती है, कई दिनों तक उसका पता नहीं चलता और बाद में उसका शव टनल में मिलता है। क्या लगता है, हत्या, मौत, साजिश या हादसा? देखिए गौरव, यह हरिद्वार की नगर कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां मनसा देवी टनल में एक 4 वर्षीय बच्ची का शव मिला है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल यह बच्ची 13 तारीख से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी नगर कोतवाली में भी दर्ज की गई थी। उसके बाद से ही लगातार जो बच्ची के पिता थे वो लगातार दर दर उसे ढूंढ रहे थे और आज उसका जो शव है वो खुद बच्ची के पिता को मिला है, जिसके बाद वहां पुलिस पहुंची है और प्रथम दृष्टया उसकी जो हत्या हुई है वो गला दबाकर हुई है। हालांकि जो हरिद्वार के एसएसपी है परमिंदर सिंह डोभाल, उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और जो आरोपी है उसकी एक फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल की है। उसमें कहा गया है कि अगर किसी को भी इस व्यक्ति का पता लगता है तो पुलिस से संपर्क करे, क्योंकि दिल दहला देने वाला मामला है। इसको पुलिस पूरी तरह गंभीरता से ले रही है। खुद मौका मुआयना करने के लिए हरिद्वार के एसएसपी पहुंचे थे और जल्द से जल्द इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया जाएगा। गौरव, लेकिन फिलहाल आधिकारिक बयान क्या सामने आया है? जांच चल रही है, साजिश या फिर हादसा? देखिए, जो बच्ची का पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें यह साफ हो पाएगा कि किस तरह से उसकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि जो शव देखा गया है उस शव के गले पर निशान मिले हैं, जिससे यही साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बच्ची थी उसका गला दबाकर हत्या हुई है। हालांकि इसको लेकर पुलिस का यही कहना है कि जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा, क्योंकि आसपास के जो सीसीटीवी है और हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस लगातार ही दबिश भी दे रही है और उस आरोपी को पकड़ने का प्रयास भी कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय पुंडीर तमाम जानकारी के लिए। तो रुद्रनाथ की डोली रवाना हो गई है। गोपीनाथ मंदिर से ये डोली निकाली गई है। पूजा के बाद जयकारों के साथ विदाई हुई है। डोली आज पुंगू में रुकेगी, कल रुद्रनाथ धाम पहुंचेगी। 18 मई को कपाट खुलेंगे। पंच केदारों में चौथे केदार हैं रुद्रनाथ। पंच केदारों में शामिल भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली आज गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ धाम के लिए रवाना हुई। डोली यात्रा से पहले गोपीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बता दें, आज डोली पुंगू में रात्रि विश्राम करेगी और कल यानी कि 17 मई को पनार बोग्याल होते हुए रुद्रनाथ धाम पहुंचेगी। 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान रुद्रनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो डोली आज पुंगू में रुकेगी। आपको बता दें कि रुद्रनाथ की डोली रवाना हो गई है। रुद्रनाथ भगवान की डोली जो है पूरे गाजे बाजे और ढोल नगाड़ों की धुन के साथ रवाना किया गया। आपको बता दें कि कल ये रुद्रनाथ धाम पहुंचेगी। चमोली के उत्तराखंड के चमोली से ये खबर हम आपको बता रहे। देखिए, पुंगूनाथ की डोली बाहर निकलते हुए ये दिव्य भव्य तस्वीरें, पूरे विधि विधान के साथ डोली को सजाया गया और उसे फिर बाहर निकाला गया और इसमें जन सैलाब भी देखने को मिला। घूमने के लिए आई हूँ।
गोपीनाथ रुद्रनाथ जी के दर्शन करने के लिए। 6 महीने तक ये डोली गोपीनाथ मंदिर में विराजमान थी। अब ये डोली रुद्रनाथ जा रही है भक्तों के लिए दर्शन के लिए। 6 महीने यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर की पावन भूमि में सभी भक्तों ने गोपीनाथ जी के दर्शन किए। जो यात्री बद्री केदार से आते थे वो भी दर्शन करके जाते थे, लेकिन अब जैसे यात्रा सीजन स्टार्ट हो चुका है तो सारे के सारे यात्री जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ जा रहे हैं, वैसे ही रुद्रनाथ की यात्रा पे भी जाएंगे और 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। सभी भक्तों को जय गोपीनाथ, जय रुद्रनाथ। कल मैं श्रीनगर से यहीं के लिए आई हूँ गोपीनाथ रुद्रनाथ जी के दर्शन करने के लिए। 6 महीने तक ये डोली गोपीनाथ मंदिर में विराजमान थी। अब ये डोली रुद्रनाथ जा रही है भक्तों के लिए दर्शन के लिए। 6 महीने यहाँ पे गोपीनाथ मंदिर की पावन भूमि में सभी भक्तों ने गोपीनाथ जी के दर्शन किए। जो यात्री बद्री केदार से आते थे वो भी दर्शन करके जाते थे, लेकिन अब जैसे यात्रा सीजन स्टार्ट हो चुका है तो सारे के सारे यात्री जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ जा रहे हैं, वैसे ही रुद्रनाथ की यात्रा पे भी जाएंगे और 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। सभी भक्तों को जय गोपीनाथ, जय रुद्रनाथ। कल मैं हरिद्वार में युवक की डूबने से मौत हो गई। दोस्तों के साथ युवक घूमने गया था। 5 दिन बाद शव बरामद हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हरिद्वार के खन्ना नहर घाट पर 20 साल के अमन की गंगा में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि घटना 12 मई की है। दरअसल अमन अपने दोस्तों के साथ घाट पर नहाने गया था, जहां वो गंगा के तेज बहाव में बह गया। एसडीआरएफ ने 12 मई से सर्चिंग अभियान शुरू किया और आज कड़ी मेहनत के बाद अमन का शव मिला, जिसके बाद शव को पुलिस के सुपुर्द किया गया। और हरिद्वार में सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। एनएचएम निदेशक स्वाति भदौरिया ने निरीक्षण किया। मरीजों को सुविधाओं की समीक्षा को लेकर जानकारी दी गई। जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। चिकित्सा सेवाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने हरिद्वार के राजकीय महिला अस्पताल, जिला अस्पताल और टीबी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की और कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गर्भवती महिलाओं को प्रसव कर समय मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। में हम लोगों ने अभी विजिट्स करी है, समीक्षा अभी हम लोग सीएमओ ऑफिस में जाके सभी एमओआईसीज के साथ में डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। तो अभी जो प्राइमा फेसी हम लोगों को यहाँ पे मिला है, तो जो हमारे इन हाउस और जो हमारे आउटसोर्स टेस्ट हैं वो सभी अच्छे ढंग से किए जा रहे हैं। बस ये रिक्वेस्ट किया है कि सभी को जो ऑनलाइन रिपोर्ट्स जो हैं वो बहुत हैसल फ्री ढंग से उपलब्ध करा दी जाए। साथ में एसएनसीयू को भी विजिट किया गया, वहाँ पे भी 6 बेड की एसएनसीयू यहाँ पे उपलब्ध है, जहाँ पे अभी 4 बच्चे एडमिट भी हैं। लेबर रूम का भी निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पे 24 आवर डिलीवरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और कुछ माताओं से भी बात की गई तो उनके द्वारा भी इसमें सेटिस्फैक्शन जताई गई। साथ में ये भी निर्देशित किया गया है कि जो उनको जो लाभ मिलते हैं जब वो 48 घंटे हॉस्पिटल्स में रहते हैं, तो वो लाभ से उनको भली भांति अवगत करा दिया जाए और उनका अकाउंट नंबर्स आदि पहले से ले लिया जाए। और जैसे ही वो डिस्चार्ज हो तुरंत जो उनको ईजाबोई योजना है तथा जननी सुरक्षा योजना है उसका लाभ तत्काल मिल जाए, क्योंकि इसी से लोग जो माताएं हैं वो और ज्यादा मोटिवेट होंगी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के प्रति। और हरिद्वार में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देशभक्ति का जश्न देखने को मिला। भारतीय सेना को ये तिरंगा समर्पित सम्मान यात्रा निकाली गई। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर यह आयोजन हुआ। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। हरिद्वार में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये आयोजन भारतीय सेना को सम्मान देने और देशभक्ति का संदेश देने के उद्देश्य से किया गया। इस दौरान एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देशन में आयोजित इस यात्रा को एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारी जो इंडियन आर्मी है, पूरी भारतीय सेना के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा हरिद्वार पुलिस द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें एएसपी सदर और हमारे रानीपुर कोतवाल और सीपीयू इंस्पेक्टर हितेश, इन सबके
काफ़ी अहम योगदान के द्वारा और सहयोग के द्वारा इस रैली को निकाला जा रहा है और इसमें हम चाहते हैं कि सभी जागरूक भी हो और अपनी जो हमारी आर्मी है उसका सम्मान करें। हरिद्वार की भगवानपुर ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल एक बार फिर सुर्खियों में है। बीजेपी समर्थित करुणा कर्णवाल ने मीडिया के सामने आकर अपने ताऊ और उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक बार फिर साजिश रची जा रही है और अगर उनके खिलाफ किसी तरह की गलत कार्रवाई की गई तो वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह करेंगे। बता दें, इससे पहले भी करुणा कर्णवाल ने अपने ताऊ पर आरोप लगाए थे, जिससे बाद उनके ब्लॉक प्रमुख पद के अधिकार सीज कर दिए गए थे। हालांकि बाद में कोर्ट के आदेश पर उनके अधिकार बहाल कर दिए गए। डर तो यही है कि फिर से वो मुझे यहाँ से हटवा न दे, क्योंकि पहले भी गलत कार्रवाई हुई थी और इस बार भी, क्योंकि मुझे बार बार सुनने को मिल रहा है इधर से भी उधर से भी कि भाई तुम्हें फिर से हटवा दिया जाएगा। और कुछ तो बल्कि ब्लॉक में भी बातें चल रही थी कि कितने दिन रह गए, इसके 3-4 दिन रह गए हैं और फिर से इसको हटवा दिया जाएगा। तो वो मुझे काम भी नहीं करने दे रहे, क्योंकि अच्छे से अधिकारियों को उन्होंने इतना गुमराह कर दिया कि वो गलत कार्रवाई करने पर उतर गए। बिल्कुल मैं अपनी सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी बेटी का सहयोग करे, क्योंकि अगर वो ही नहीं करेंगे, मेरा सहयोग करेगा तो कौन सहयोग करेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर फर्नीचर किस बोर्ड का बनवाएं? वॉयलो बोर्ड का, उबलते पानी से गलता भी नहीं है। आग लग जाए तो जलता नहीं है। दीमक बोरर से इसका कुछ बिगड़ता भी नहीं है। राइट। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड है फायर रिटार्डेंट, बॉइलिंग वाटर और बोरर टर्माइट प्रूफ। एक्शन टेसा का बॉयलो बोर्ड सबसे बेहतर, सबसे मजबूत। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अबे कब से क्या? अरे हटा, कब्जी हटा। पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, रिंग रिंग, तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब्ज को बोल, कट ले, फुट ले, वट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों